जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में हम 25 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसका है। और ये टेस्ट सीरीज आपको स्पेशल दरोगा के लिए है और बाकी आप पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और उसमें अगर जीएस पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 25 का 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो संभावित है, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए हम 25 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निवेश की आकर्षित करने के उद्देश्य से जब कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट से संपत्ति, नकद से संचित निधि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक का आंसर हो जाएगा आपका ए, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? तो दूसरा का आंसर होगा आपका बी, सौ उपभोग हेतु उत्पादित। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनिर्माण का उदाहरण है? 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कपड़ा। ये विनिर्माण का उदाहरण है। चावल, मत्स्य और ये भवन, ये आपका मतलब प्रथम में चला जाएगा और ये द्वितीय विनिर्माण, और तृतीय में जो सेवा कर होते, जो सेवा देते हैं जैसे दुकान, ये सब हो गया आपका सेम, तो ये तृतीय में चला जाता है। और प्रथम में कृषि जो उत्पादन किया जाता है वो सब होता है। चार नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि 4 का सी, एक्स देश की पूंजी निर्माण होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक विकास की धारणा से अधिक व्यापक है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों में कौन सा कथन सही है? तो 5 नंबर का हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है कथन आपका? तो 6 का आपका गलत हो जाएगा डी, ये गलत है और बाकी सही है। ये 3 का 3 सही है। आइए तो गलत क्या है इसलिए जानते हैं। इसके द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन
मूल्य जारी किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और बाकी 3 का 3 सही है आपका। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेज द्वारा कौन से विशेषाधिकारी का लाभ नहीं उठाया जाता है? तो 7 का हो जाएगा आपका सी। सेज इकाइयों को आयकर से सदा के लिए पूरी छूट, तो ये आपका नहीं उठाया जाता है। बाकी श्रम कानून को क्रियान्वयन से छूट और कच्चे माल के लिए किसी विशेष कर या उपकर से छूट, तो ये सही है और ये नहीं लिया जाता है, इसीलिए ये आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में मैला धोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर बल दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, अटल नवप्रवर्तन या इसे इनोवेशन मिशन किसके द्वारा चलाया गया है? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार दिया? 10 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रभावी मांग पर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अर्थव्यवस्था में व्याप्त उस मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है तथा आम लोगों की भी कोई सहायता नहीं होती है? तो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 को हो जाएगा डी, धारणीय मुद्रास्फीति। डी हो जाएगा आपको। आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के तहत जब रेपो दर में कमी करता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी, इनमें से सभी। वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, ब्याज की दरों में कमी आ जा सकती है और अर्थव्यवस्था में तरलता वृद्धि होती है। तो सभी का सभी सही है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौदह का आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों कथन सही है, फर्स्ट भी या सेकेंड भी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विश्व के विभिन्न बाजारों में विदेशी विनिमय दरों के अंतर का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित विदेशों मुद्राओं तथा प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? मतलब विदेशी जो मुद्रा का विनिमय करते हैं उसको दर को, क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो 15 का आपका क्वेश्चन का हो जाएगा बी, आपका 15 का हो जाएगा बी, आर्बिट्रेज। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार के पूंजीगत प्राप्ति स्रोत नहीं है? 16, अप्रत्यक्ष कर। ये
सरकार का पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत नहीं है। और बाकी विनिवेश और ऋण वसूली और विदेशी ऋण तथा सहायता, ये 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? 17 नंबर, 17 का है डी, समृद्धि। 18 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर में शामिल है? प्रत्यक्ष कर में आपसे पूछा जा रहा है कौन सब शामिल है? संपत्ति कर, निगम कर, आयकर या अनुषंगिक लाभ कर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिए, तो कौन सब शामिल है आपका? तो 18, तो इसका सभी आपका सम्मिलित है। संपत्ति कर भी, निगम कर भी, आयकर कर भी और अनुषंगिक कर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। दोस्तों आप जो क्वेश्चन ये देख रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो जिस तरह का क्वेश्चन आजकल आता है वो आजकल क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाने लगा, इसीलिए क्वेश्चन भी उसी टाइप का आता है, ताकि आपको परीक्षा में ये नहीं लगे जो क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, भारी लग रहा है, कहीं सुने नहीं थे कहीं। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको अनुभव मिल जाएगा जो क्वेश्चन इस तरह का आता है। और ज़रूर आप ये क्वेश्चन कीजिए और एग्ज़ाम में बैठ कर देखिएगा, ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा और सेम का सेम क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी ईवी बिल तब जारी किया जाता है जब। तो 19 का हो जाएगा आपका ए। 50,000 से अधिक मूल्य की वस्तु 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पर बिक्री किए जा रही हो। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मतलब उनका रिजर्व बैंक का आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साख सृजन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र के घटक नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसाय कहलाएगा? तो 22, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाना, उसके बाद वकालत करना, सरकारी नौकरी करना, इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, व्यवसाय सभी में आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? डाक सेवाओं की शुरुआत 1837 में हुआ था, डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था, रेल डाक सेवा की शुरुआत 1907 में हुआ था, वायु डाक सेवा की शुरुआत 1909 में हुआ था। तो कौन सा नहीं, गलत पूछ रहा है, गलत इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो 23 का हो जाएगा आपका डी दोस्तों। बाकी सही है, ये गलत है और बाकी ये सही है, आपको तो याद कर लीजिए दोस्तों। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसी वस्तु जिसका कीमत प्रभाव ऋणात्मक तथा आय का प्रभाव ऐसी वस्तु जिसका कीमत प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गिफन वस्तु, सामान्य वस्तु, पूरक वस्तु या महंगी वस्तु। तो 24 का हो जाएगा आपका गिफन वस्तु। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज घटिया वस्तु का मांग वक्र है। तो दोस्तों आपका 25 का आंसर हो जाएगा बी।
बाई ओर को खिसकाता। तो दोस्तों इस तरह 25 क्वेश्चन आज का आपका समाप्त हुआ। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और डेली टेस्ट सीरीज लगाइए। और जीएस आधारित जो भी एग्ज़ाम होगा आपको, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो हो, सब प्लेलिस्ट में जाके आप ज्ञान बिंदु डेली टेस्ट सीरीज करके बनाया है, उसमें हम बराबर लेके आते हैं आपके लिए। और आप वहां से जाके सारा वीडियो देख सकते हैं और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। खास करके अगर आप दरोगा में बैठते हैं या बीपीएससी या जो भी रेलवे, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो ज़रूर आपको जीएस में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा ताकि हम वीडियो लाएं और आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।